जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी के पास बैठ के ही अपना शुक्राना रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं नहीं जानती कि मैंने क्या बोलना है, लेकिन जो जो मेरे से गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, मैं जालंधर से हूँ और मैं 2 महीने से गुरु जी से जुड़ी हूँ और इस 2 महीने में गुरु जी ने मेरे साथ बहुत बहुत मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। पहले मैंने अपनी हेल्थ से रिलेटेड पिछले बार जो मैंने शुक्राना अपना किया था वो गुरु जी की आज्ञा थी कि सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड बताना है, तो मैं उसमें सिर्फ मैंने अपना हेल्थ से ही बताया था कि उसमें क्या क्या मुझे हेल्थ ब्लेस की है। तो इस बार संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ब्लैक मैजिक के रिलेटेड, देखिए मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्या बोलना है और ये सडनली मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मुझे एकदम से आ गया कि मुझे यही बोलना है। संगत जी, जब मैं जुड़ी हूँ मार्च होली वाले दिन से, 24 या 25 तारीख की थी होली आई थिंक, तो तब से जुड़ी हूँ। तो अप्रैल में भी गुरुजी ने एक तो मुझे अप्रैल में ही बुला लिया बड़े मंदिर, उसके बाद मई निकला तो जून की स्टार्टिंग में ही हमें बड़े मंदिर बुला लिया। थैंक यू, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो इन ड्यूरिंग दीज 2 मंथ्स, इन 2 महीनों में लगातार हम ना ब्लैक मैजिक से रिलेटेड देख रहे थे। तो संगत जी, हम लोग इस तरह से है ना, आजकल की एजुकेटेड जनरेशन, कि हम लोग मानते नहीं हैं इस चीज़ को। तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करती जा रही थी। पूरा मैंने अप्रैल इस ब्लैक मैजिक के जितने भी थे सत्संग सारे अवॉइड किए हैं। लेकिन ना बीच बीच में किसी किसी दिन किसी चीज़ को मानने के लिए मैं मजबूर हो भी जाती थी, कि जैसे गुरुजी बोलते थे कि आज तुम अपना अलमारी चेक करो, तो देखती थी वहाँ पे वही चीज़ होती थी। तो इस तरह करते करते तो हमने, क्योंकि हमारे घर में किसी का आना जाना नहीं रहा ज़्यादा, तो इसलिए मैं मानती नहीं थी इस चीज़ को कि मेरे घर में कैसे ब्लैक मैजिक हो सकता है। लेकिन जो जो चीज़ें गुरुजी ने बोली वो वहाँ से निकली, वो हमने ही कभी ना कभी रखी हैं। अच्छा, यहाँ तक कि बड़े एक क्लोज़ रिलेशंस में किसी ने इतने ज़्यादा क्लोज़ कि उन्होंने एक पेंडेंट दिया था मेरी बेटी को पहनने के लिए, और मेरे हस्बैंड के ब्रदर ने, है ना, चाचू हो गए मेरी बेटी के, और उन्होंने कृष्ण जी की और उनकी राधा रानी की एक स्वरूप भी दिया था और एक पेंडेंट दिया था जिसमें बहुत बड़ा मोर का पंख बना हुआ था। वो 2 साल पहले दिया था, जो कि मेरे आउट ऑफ माइंड था। तो गुरुजी ने मुझे एग्जैक्टली क्लियर बताया कि वो ऐसे ऐसे उसमें है और एक वो पड़ा हुआ है अलमारी में। तो वो हमने निकाला और उसको भी बहाया, जहाँ गुरुजी ने जो बताया वो सब चीज़ें निकली। संगत जी, अब मैं ट्रस्ट करते हैं आप या नहीं, वो आप हर किसी का अपना गुरुजी के साथ रिलेशन है और भाव है हमारा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि इससे हुआ क्या। इससे हुआ ये कि मेरे हस्बैंड को, हमारी लव कम अरेंज मैरिज थी। जब से हमारी शादी हुई थी ना संगत जी, पहले मेरे हस्बैंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छे थे, तभी तो मैं उनके प्यार में पड़ी, तभी हमने उनसे शादी की। मेरे पेरेंट्स अगेंस्ट भी थे, तब भी मैंने उनको मनाया और उनके साथ शादी की। लेकिन जब से हमारी शादी हुई थी ना, मेरे हस्बैंड टोटली चेंज थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं 23 ईयर्स हो गए थे हमारी मैरिज को, अब तक हो चुके हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या सोच के इस बंदे से शादी की है। हाउ रूड ही इज़, बहुत ज़्यादा रूड थे वो मेरे साथ, बहुत लड़ाई झगड़े पहले होते थे। और अब तो ऐसे होता था कि वो बाहर आते थे ऑफिस से, बाहर सोफे पे बैठे रहते थे और वो हमेशा इतना टायर्ड रहते थे, थके से रहते थे, और कि मुझे उनको देख के डर लगने लग जाता था कि ये कहीं कुछ हो ही ना जाए इनको। तो बड़ा अजीब सी थकावट थी उनकी ऑफिस से आके। जितनी देर बाहर रहना, सब लोगों के साथ बड़े अच्छे से बात करनी, रिलेटिव्स वगैरह से, मेरे पेरेंट्स वगैरह से, कि कोई मानने को भी रेडी। वैसे तो मेरी आदत भी नहीं थी कि किसी को बाहर बताना, तो लेकिन मैं अगर बोल भी देती थी कभी कि नन्नू ऐसे घर पे नहीं है ये, तो कोई मानने को तैयार नहीं होता था। लेकिन घर में एंटर करते ही ये बिल्कुल ऐसे बदल जाते थे। पर ये जितना भी हमने ये सब चीज़ें निकाली ना, मेरे हस्बैंड टोटली 1 मंथ से बिल्कुल चेंज है।
मुझे अब समझ में आता है कि हाँ, मैंने इस बंदे से मैं मिली थी बिफोर मैरिज, जो अब है, जो अब दिख रहा है मुझे, जो कि बड़े हैप्पी मूड में रहते हैं। जय गुरु जी, धन्य अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, बहुत ज़्यादा। तो संगत जी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि ना मानते हुए भी, अगर आप मेरी तरह नहीं मानते हैं तो भी गुरु पा ने कहा है, इसलिए ट्रस्ट करके वो सत्संग सुनिए और वो चीज़ों को ढूंढिए, या गुरु पा को बोलिए कि भी आप ही हेल्प करिए। तो एक तो मेरा ये सत्संग हो गया कि भी मेरे फैमिली, हमारा घर का माहौल इतना ज़्यादा अच्छा हो गया ना संगत जी, बहुत ज़्यादा, कि बिल्कुल ही हैप्पी एटमॉस्फेयर, जिसको हैप्पी फैमिली बोलते हैं। थैंक यू गुरुपा, टच वुड। तो दूसरा जो है मेरा सत्संग, कि पैसे की बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी हमें, बहुत ज़्यादा। तो गुरुपा ने एक दिन अचानक मेरे अकाउंट में, हम लोग उठे हैं एंड अनबिलीवेबल तरीके से मेरे अकाउंट में कुछ अमाउंट था, एंड बहुत ही हैरान कर देने वाला था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे अकाउंट में ऐसे पैसे कैसे आ गए हैं। तो ऑफ कोर्स बैंक की तरफ से था, विदाउट लोन अप्लाई किए, विदाउट एनीथिंग। तो साथ में अभी मैं देख रही हूँ, ऊपर से मैसेज एकदम से स्क्रॉल होता है कि EMI दी चिंता ना करें, और मेरे को इतना शॉकिंग लगा। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। तो संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना था। और अदरवाइज़ तो गुरु जी हेल्थ में, हर काम में, मेरी दुकान में भी मुझे बरकत दे रहे हैं। और उसमें भी हाँ संगत जी, मैं ये भी बताऊँ कि मेरी दुकान बिल्कुल चलती नहीं थी, मेरे कपड़ों का है काम, तो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल बौंदलाई हुई थी, पगलाई हुई थी कि क्या करें, कैसे चलाएं। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से वो चलने लगी। तो थोड़ी थोड़ी चल पड़ी, मतलब ना डेली कस्टमर आने लगा और थोड़ी बहुत सेल होने लग गई। तो अभी क्या हुआ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन बिल्कुल सेल नहीं हुई। तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा ऐसे कैसे होता है कि एक भी आपके 1 रुपए की सेल ना हो, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। आप बैठे हुए हैं दुकान में और आप हैं हमारी लाइफ में, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो गुरुजी ने ना, और मैंने कहा आपने कोई उपाय भी नहीं बताया दुकान को चलाने का, मैं से अपने मन में सोच रही हूँ। और गुरुजी ने मुझे बुधवार की रात को बताया कि लास्ट जो मेरी सोमवार, मंगलवार और बुधवार सेल नहीं हुई थी, तो जो सैटरडे का था, सैटरडे का जो लास्ट कस्टमर था, कि तो उसके साथ बहुत रूड थी, और तुझे नहीं पता कि मैं किस रूप में आता हूँ, पे तूने उसके साथ 1 रुपया भी कम नहीं किया। तो वो चीज़ मुझे रियलाइज़ करवाई गुरुपा ने कि भी, और उससे पहले गुरुपा ने 10 दिन पहले, जैसे गुरुपा एडवांस में भी चीज़ें बता देते हैं, तो मुझे पहले बताया था कि भी मैंने किसी का शॉर्ट वीडियो देखा था, किसी ओल्ड संगत का, कि गुरुजी उनके साथ कहीं गए थे, तो उन्होंने कहा कि वो संगत आंटी को कि जाओ उतर के इस शॉपकीपर को बोलो कि मार्जिन कम लगाया कर, मैं 100% मुनाफा दूंगा। तो फिर वो नेक्स्ट शॉप पे गए, तो गुरुजी ने कहा कि इसको भी बोलो। तो उन्होंने, आंटी ने बोला कि क्या इनको भी जाके बोलना है कि 100% मुनाफा। गुरुजी कहते नहीं, इनको 10% मुनाफा। तो मैंने बोला, मैं कहा गुरुजी मैं कौन से, तब मैंने बोला था, मैंने कहा गुरुजी अब मैं कौन से मुनाफे में आती हूँ, मेरे को आप 100% देंगे या 10%। तो मैंने हंस के ऐसे कैलकुलेट किया, मैंने कहा ओके फाइन गुरुजी, आपका तो 10% भी काफ़ी हो जाएगा। तो वो बात मैं भूल गई थी। लेकिन जब अभी ये सत्संग सुना ना कि भाई तूने उस कस्टमर के साथ रूड किया, उसको पैसे कम नहीं किए, तो मुझे एकदम से वही दोनों मैसेजेस याद आ गए, वही दोनों सत्संग याद आ गए। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा मुझे हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, मेरी दुकान चलाने में हेल्प कर रहे हैं, और मुझे 2 महीने में 2 बार बड़े मंदिर भी बुला लिया गुरुपा ने। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपके बिना तो पॉसिबल, जितना मैं आपको देखती चली जाती हूँ उतनी आपके मोह माया में और प्रेम में पढ़ती चली जाती हूँ। थैंक यू सो मच। और संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि मैं चाय बना रही थी, रात के 11:30 का टाइम था, मेरे हस्बैंड ना चाय पी के सोते हैं, तो इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा, कि मैं तो चाय पीना पसंद नहीं करती, लेकिन चाय की खुशबू इतनी ज़्यादा थी उस दिन कि मैंने सोचा, मैंने कहा यार चाय की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, चलो 2 सिप मैं भी ले लेती हूँ, जबकि बहुत स्वेटिंग से मैं भरी हुई थी, बिल्कुल पसीने से। तो इतने में क्या होता है, मुझे टेलीपैथी से एकदम से मुझे ऐसे लगता है कि गुरुजी कह रहे हैं कि हाँ चाह दी खुशबू तो मिन्नू भी आ रही है, मिन्नू भी चाह दे। तो मैं ना किचन में ही चाय छानती छानती मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा गुरुजी तुसी भी चाह पीनी है, चलो ठीक है मैं तो आनू भी दिंदी है। तो मैंने क्या किया कि गुरुजी के लिए ना मैंने वो गुरुजी का डाला स्टील के ग्लास में। मैंने एक्चुअली गुरुजी के लिए बहुत प्यारा कप लेके आई थी, तो वो कप ना एकदम टूट गया,
तो एक ग्लास है गुरुजी का, तो वो कप टूट गया। तो मुझे ना एकदम से ऐसे लगा कि जो अपने पंजाब के जो विलेज वगैरह है ना, इनमें लोग ज़्यादातर स्टील के ग्लास में चाय पीना पसंद करते हैं, कप में नहीं पसंद करते। तो मैंने ना बोला, जैसे कप टूट गया तो मैंने बोला, मैंने कहा कप लेके आऊँगी गुरुजी का। पर मुझे ना एकदम से आया माइंड में कि नहीं, तू मैंने स्टील के ग्लास 'ਚ चाह दें। तो मैं तब से गुरुजी को स्टील के ग्लास में ही चाय देती हूँ, जो उनका है, जो उसमें पानी देती थी मैं गुरुजी को, लेकिन अब मैं उसी में चाय भी देती हूँ। तो मैंने गुरुजी के ग्लास में चाय डाली और अपनी चाय डाली, और मैं रात के 11:30 बजे आके गुरुजी के पास बैठ गई। मैंने कहा, आलो गुरुजी, ये थोड़ी चाह, ये मेरी चाह। मैं कि चलो आप गल्ला करिए, मतलब कि भी हम बातें करते हैं और साथ साथ में चाय पीते हैं। तो मैंने गुरुजी के पास रख दिया और अपना भी कप लेके बैठ गई गुरुजी के पास और बातें करने लग गई उनसे, बोलने लगे कि आज का दिन के लिए धन्यवाद, ये वो। तो फिर मैंने आंखें बंद की ना, तो मुझे एकदम से गुरुजी का जो यूट्यूब पे समाधि का वो देखा था, तो वो मुझे आ गया। मैंने कहा, नहीं गुरुपा, मुझे आप ये मत दिखाइए, अब क्यों नहीं मिले मुझे, ये कह के मेरी आंखों में इतने आंसू आने लगे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप चाय पियो यार, ये बात छोड़ो, चाय पीते हुए हम अच्छी बातें करते हैं। तो मैंने कहा, शुक्राना आपका, है ना, ऐसे करके मैंने कहा, चाय पी लो प्लीज़, मैंने कहा मेरे को दुखी मत करना, आप पी लेना चाय। एंड संगत जी, जैसे मैंने वो कप उठाया है तो उसमें बिल्कुल क्लियर ओम बना हुआ था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए बिल्कुल कि ये क्या, कि गुरुपा ने चाय पी है। थैंक यू सो मच। अगर उन्होंने मांगी थी कि मुझे खुशबू आ रही है तो उन्होंने चाय पी भी थी। थैंक यू सो मच गुरुपा। इसी तरह हमें अपनी शरण में रखिएगा, इसी तरह हम पर अपना प्यार लुटाते रहिएगा। धन्यवाद गुरुजी। संगत जी, आई एम सो सॉरी गुरुजी, आई एम सो सॉरी कि मैंने मंत्र जाप नहीं किया। तो मैं अभी मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच प्यारी प्यारी संगत जी, जो आपने समय निकाला और मेरा सत्संग सुना। थैंक यू आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।